यस माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट हियर। ये आपको सामने दो क्वेश्चंस पॉलिनोमियल 10th स्टैंडर्ड के नजर आ रहे हैं। नाउ लिसन टू मी, लुक एट दिस क्वेश्चन। ये है पॉलिनोमियल का क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose जीरोज आर दिस एंड दिस। मतलब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज यानी अल्फा और बीटा गिवन है। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 2 है, इसके दो जीरोज होंगे, जीरोज का मतलब x की वैल्यू। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, एक को अल्फा माना गया, एक को बीटा। फिर वो कह रहे हैं कि फाइंड एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है whose जीरोज आर, जिसके जीरो है ये एंड ये, दिस एंड दिस। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है आप उसको कॉपी कर लीजिए। ये आपके पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए और इसके जीरोस निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले इक्वल में इसके जीरो लगाइए और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, जो सबको बच्चों को आता ही है, इसके फैक्टर करने हैं। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 2, यहाँ पे है कोएफिशिएंट 1, तो 2 के मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, 2 1 जा 2। अब 2 के आपके दो फैक्टर करने हैं, तो 2 के फैक्टर तो 2 1 जा 2 ही होता है। माइनस करने पर 1 आना चाहिए, ये माइनस का साइन है, माइनस करने पर 1 आना चाहिए, सबको ये मेथड आता ही है। तो 2 1 जा 2, 2 के दो फैक्टर करने हैं, माइनस करने पर 1 आए, 2 माइनस 1, तो 1x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया है, x बार माइनस 2 इक्वल 0। अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बहुत सावधानी से करते हैं, बी केयरफुल, क्योंकि ब्रैकेट के बाद का साइन है उसके अंदर के साइन से मल्टीप्लाई होगा। ये x है, ये x इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी, तो x हो जाएगा ये 2 इंटू एक्स 2x, फिर माइनस माइनस प्लस और 1x माइनस 2 इक्वल 0। अब आप 2 2 के पेयर बनाएंगे और कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, x, क्या यहाँ पे रिमाइंडर बच्चा x माइनस 2। इसमें कॉमन क्या है 1, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें कॉमन 1 होता है। अब एक टर्म है, एक टर्म है, दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 2, दोनों में कॉमन क्या x माइनस 2, तो रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये आपके पास इसके दो फैक्टर आ गए। अब आपने निकालने x की वैल्यूज, तो अब आप क्या करेंगे, इसके इक्वल में भी 0 रखेंगे और इसके इक्वल में भी 0, तो x माइनस 2 इक्वल 0 एंड x प्लस 1 इक्वल 0। तो माइनस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो लो जी x की वैल्यू 2 आ गई, मीनिंग अल्फा 2 आ गया, अल्फा 2 आ गया। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, x इक्वल माइनस 1, बीटा की वैल्यू माइनस 1 आ गई। क्योंकि जो जीरोज होते हैं अल्फा और बीटा माना गया इस पॉलिनोमियल के जीरोज को, जीरोज 2 आए, x की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू माइनस 1 आई है, तो ये अल्फा और ये बीटा, चाहे इसको अल्फा कर लो चाहे इसका बीटा कर लो। तो इस पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज थे अल्फा बीटा, उन्हें निकाल दिए। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक दूसरा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज ये हैं। तो जीरोज ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल जो हमें निकालनी है, क्या गिवन है, एक है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। ये दो जीरोज हैं दूसरी पॉलिनोमियल की जो हमें निकालनी है, जो फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दिया, कुछ जीरोज आ जाएंगे। तो 2 अल्फा की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 इट्स 5,
तो दूसरी सेकंड पॉलिनोमियल का पहला जीरो 5 है, 2 बीटा की वैल्यू क्या है -1, -2 +1 -1। देखिए आप zeros of second polynomial 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली थी, उनकी वैल्यू पुट करी, फिर जीरोस आ गए। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे देखिए, अब आप इन दोनों जीरोस का सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मीनिंग एस, एस मतलब सम। तो दोनों को प्लस करेंगे, 5 प्लस -1 इट्स 5 -1 इट्स 4। अब आप दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस P, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -5। तो सम ऑफ जीरोस हमने निकाल लिए थे सेकंड पॉलिनोमियल के, क्योंकि फर्स्ट पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा हमने निकाले, सेकंड पॉलिनोमियल के जीरोस हमने ये गिवन है, हमने इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करी, तो पहला फर्स्ट जीरो ये आया, सेकंड जीरो ये आया। फिर हमने करा सम ऑफ जीरोस, यानी दोनों जीरो का सम कर दिया तो 4 आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करी -5। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप निकालेंगे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको निकालनी है, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, k ब्रैकेट x² माइनस sx प्लस p। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है तो उसका ये फॉर्मूला है, इसमें s की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, p की, यानी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमने निकाल लिया 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी p हमने निकाला -5। k इज k, x² इज x² माइनस सम कितना है 4x प्लस p प्रोडक्ट कितना है -5। ब्रैकेट में रखेंगे वैल्यू, अगर साइन है माइनस का तो ब्रैकेट में रखना ही ठीक रहता है, प्लस माइनस माइनस। तो ये आपके पास सेकंड पॉलिनोमियल आ गई। यहाँ पे जो k है वो कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको क्या करते हैं, और k को रिमूव कर दीजिए, x² माइनस 4x माइनस 5। तो दिस इज द पॉलिनोमियल माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पॉलिनोमियल। आई होप यू अंडरस्टूड। इसके नीचे सेकंड क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही है, इसको आप अपने घर पर खुद करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।